Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं। 30 मई को उन्हें ईडी ने हिरासत में लिया था और तब से लेकर अब तक वो जेल में हैं। लेकिन आरोप अब उन पर ये लग गया है कि जेल में रहते हुए सत्येंद्र जैन ने ठगी कर ली है। ये आरोप लगाया है महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने। ये वही महाठग है जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली में तिहाड़ जेल में बंद है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से इसी वीडियो में समझाएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। अरविंद केजरीवाल की सरकार में कई विभाग संभालने वाले सत्येंद्र जैन इस वक्त जेल में बंद हैं और जेल में बंद सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाए हैं सुकेश चंद्रशेखर ने कि उन्होंने यानी कि सत्येंद्र जैन ने सुकेश से प्रोटेक्शन मनी वसूल की है। हर महीने के हिसाब से 2 करोड़ रुपए मांगे गए हैं और वो प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ रुपए दे चुका है। इतना ही नहीं, कई और दावे किए हैं और सबसे अहम बात, सुकेश चंद्रशेखर ने इन दावों के साथ एक पत्र लिख दिया दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को और साथ ही ये मांग कर दी कि इन आरोपों की, जो वो आरोप लगा रहा है, जो वो दावे कर रहा है, उनकी जांच की जाए। जब ये पूरा मामला सामने आया तो इस पर बयानबाजी भी हुई और सीधा सवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि आखिर सत्येंद्र जैन और सुकेश चंद्रशेखर के बीच कनेक्शन क्या है। जवाब सुनिए। मैंने पढ़ा, आपके चैनलों पे भी देखा। पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, मैंने सुना वो एक बार उसने किसी मुख्यमंत्री के बेटे को बन के पैसे लूटे, एक बार उसने कोई सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे लूटे, एक बार उसने लॉ सेक्रेटरी बन के पैसे लूटे, एक बार उसने सीबीआई ऑफिसर पीएमओ का ऑफिसर बन के पैसे लूटे। तो वो जो कह रहा है उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। नंबर 1। नंबर 2, परसों मोरबी हादसा होता है। कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है और सारे चैनल अब बस सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब इससे ज़्यादा ब्लेटेंट और क्या हो सकता है कि मोरबी के मुद्दे को दबा के उसको डाइवर्ट करने के लिए, और सक्सेसफुली डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। सारे चैनल इस टाइम इस सुकेश चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, जबकि 150 लोग जिनकी मौत हो चुकी है उसका सब भूल चुके हैं। और तीसरी चीज़, इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला किया। 2 महीने तो हो गए, 800 अफसर लगे हुए हैं, एक कुछ नहीं मिला इनको। इन्होंने कहा बसों में पैसे खा गए हम, उसमें कुछ नहीं मिला। इन्होंने कहा सड़कों में घोटाला हो गया। इन्होंने पता नहीं कितने आरोप लगाए, अभी तक तो किसी आरोप में कुछ नहीं निकला। तो सारे आरोप इनके मनगढ़ंत हैं, सारे आरोप फर्जी हैं लोगों के। अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर इन आरोपों को खारिज करना ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल इन आरोपों को लेकर गंभीर नहीं है और उन्होंने ये कह दिया है कि पंजाब चुनाव के वक्त कुमार विश्वास को बीजेपी ले आई थी और कुमार विश्वास के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही थी भारतीय जनता पार्टी, और अब सुकेश चंद्रशेखर के कंधे पर बंदूक चलाने की यहां पर कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। जो पत्र भी सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी साहब को लिखा है, उस पत्र के लिखने पर भी यहां अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल जो है वो विपक्ष भी उठा रहा है। विपक्ष के द्वारा सीधे तौर पर दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री और सत्येंद्र जैन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां जमकर दिल्ली की सरकार को घेर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश राय सिंह वर्मा, बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी के बयान सामने आए हैं, जिसमें सीधे तौर पर
एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर सवाल उठाते हुए आपको बता दें बीजेपी ने वसूली भाई का तमगा सत्येंद्र जैन को दे दिया है, तो दूसरी तरफ अनिल चौधरी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के जो जेल मंत्री है, जेल के अंदर जो है पिछले 6 महीने से जेल से ही अपना धंधा चला रहे हैं। जेल में पिछले 6 महीनों से वसूली कर रहे हैं और एक जो वहां पर ठग है सुकेश चंद्रशेखर, उसको ही उन्होंने ठगने का काम शुरू कर दिया। और ये बात तब खुलासा हुई जब सत्येंद्र जैन खुद जेल मंत्री रहते हुए जेल के नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐशो आराम की जिंदगी वहां गुजार रहे हैं। वो वहां मसाज भी करा रहे हैं, वो वहां मोबाइल फोन से बातें भी कर रहे हैं, वो जो की विटनेसेस हैं, मुख्य गवाह है, उनसे बात भी कर रहे, धमका भी रहे उनको। जो को एक्यूज्ड हैं इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जिसमें खुद सत्येंद्र जैन जी बंद हैं, उनसे वो पार्टी भी उनके साथ कर रहे हैं। और वो सारे वीडियो फुटेज सामने जब आए तो ये पता लगा, जो सुकेश चंद्रशेखर ने जब 7 अक्टूबर को माननीय एलजी साहब को पत्र लिखा कि जेल में हम ऐशो आराम से रहे, इसके लिए वो 2 करोड़ रुपया पर मंथ ले रहे, 10 करोड़ ले चुके अभी तक। ये वो पत्र है, ये वो लेटर हैं जो उन्होंने दिल्ली के एलजी को लिखे हैं, सुकेश ने, जो एक बहुत बड़ा ठग है, जेल में है। वो ये कहता है अपने पत्र में कि मैं सत्येंद्र जैन को 2015 से जानता हूं और मैंने सत्येंद्र जैन को अभी तक 50 करोड़ रुपया दे चुका हूं। किस बात का, वो इसका भी खुलासा करता है। वो कहता है मैंने 50 करोड़ रुपए दिया ताकि ये मेरे को साउथ इंडिया में, जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां के किसी राज्य का अपनी पार्टी का बहुत बड़ा पद दे देंगे और एक मुझे राज्यसभा की सीट देंगे। अगर मैं उसकी बात को पढ़ूं यहां पर, आई हैव नॉन मिस्टर सत्येंद्र जैन ऑफ आप सिंस 2015 एंड have contributed more than 50 crore to AAP in promise of giving me important post in party in South Zone and also helping me to nominate it in Rajya Sabha following the expansion. तो एक उसको राज्यसभा की सीट और एक पार्टी का बहुत बड़ा पद, उसके बदले में सत्येंद्र जैन ने सुकेश से 50 करोड़ रुपए लिया। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, केवल आरोप नहीं है, अब ये तो पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। अरविंद लगातार 8 साल से दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद ने नए नए बड़े ख्वाब दिखाए थे उस समय जब राजनीति में आए थे, जन लोकपाल से लेकर के भ्रष्टाचार और पता नहीं महिला सुरक्षा को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की थी। और लगातार दर साल ये चीजें घटती गई और सच्चाई सामने आती गई। हम जो बात बोल रहे थे कि अरविंद इस दिल्ली को गुमराह कर रहा है, दिल्ली की जनता से सही मायने में यदि मैं कहूं, ये उदाहरण देते हुए कि यदि आज एक महाठग को अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के मंत्री ठग रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। अरविंद लगातार दिल्ली की जनता को ठग रहे हैं। सत्येंद्र जैन और सुकेश चंद्रशेखर के बीच कनेक्शन को लेकर सियासत तेज है, लेकिन आपको बता देते हैं कि सुकेश चंद्रशेखर ने जो लेटर एलजी को लिखा है उसमें दावे क्या किए गए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाए हैं। जेल में सुरक्षित रहने के लिए सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए बतौर प्रोटेक्शन मनी देने का आरोप लगाया है। सत्येंद्र जैन ने पैसे देने के लिए मजबूर किया और 2-3 महीनों में ही 10 करोड़ रुपए वसूल लिए। डीजी जेल संदीप गोयल और जेल प्रशासन द्वारा धमकाने की कोशिश की गई, ये आरोप भी लगाया है और हाईकोर्ट में दायर शिकायत वापस लेने के लिए कहा गया। सुकेश ने दावा किया कि उसने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ का चंदा भी दिया है।
आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि मुझे साउथ का बड़ा नेता बनाने का भरोसा दिया गया और राज्यसभा भेजने का भी वादा किया गया। एलजी के सक्सेना को पत्र लिखकर अब जांच करने की मांग की है। सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा लिखे गए एलजी को पत्र में जो ये खुलासे हुए हैं, इसको लेकर विपक्षी दल पुरजोर तरीके से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर सवाल उठा रही है, मोर्चा खोल रही है और सत्येंद्र जैन को लेकर सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो वसूली भाई बन गए हैं। लेकिन ऐसे में पलटवार भी अरविंद केजरीवाल की ओर से सीधे तौर पर किया गया और इन तमाम आरोपों को फर्जी करार दे दिया गया। आने वाले दिनों में इस मसले पर अभी और सियासत होनी बाकी है। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।